मैंने भी जब पहली बार यह ऐलान सुना तो वहां नहीं गई। मैं चाहती थी कि किसी और घर से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन जब तलाश की तो मालूम हुआ कि मैं बहुत देर कर चुकी हूं। अब तो सिर्फ मालदार घरों के ही नहीं बल्कि किसी गरीब घर का बच्चा भी बाकी नहीं बचा। मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा, अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चा नहीं मिला तो भी खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि जो बच्चा मिल रहा है उसे ही ले चलूं। चुनांचे मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। जाते ही सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और पूछा, तुम क्यों आई हो? मैंने अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा पड़े और फरमाया, नाम तो बहुत प्यारा है, इसमें हिल्म भी है और सादत भी। ये दो ऐसी खूबियां हैं जो किसी को मिल जाएं तो वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं, मैं इसी इरादे से आई हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरी बहू के पास जाना होगा। आमिना से इजाजत लेना जरूरी है। अगर वो राजी हो जाए तो फिर यह मामला तय हो जाएगा। अब कनीज के साथ जनाबे हलीमा सादिया जनाबे आमिना के कमरे में दाखिल होती हैं। जैसे ही कमरे में गईं, दिन का वक्त था और अरब का सूरज अपनी शिद्दत पर था। आमतौर पर वहां बादल होते ही नहीं, मगर कमरे में दाखिल होकर देखा तो ये क्या, कमरा किसी अजीब रोशनी से भर गया है। हलीमा हैरान होकर पूछती है, आप दिन के वक्त भी चिराग जलाकर रखती हैं क्या? जनाबे आमिना मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे का नूर है। जब से ये इस कमरे में आया है, इस कमरे में हर वक्त रोशनी रहती है। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं, मैं तो दिल बुझाकर आई थी, सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा नहीं मिल रहा था, मगर जब ये जुमला सुना तो खुद ब खुद दिल खिंचता चला गया। बच्चे पर निगाह पड़ी तो एक अजीब मोहब्बत सी दिल में पैदा हो गई। जनाबे आमिना ने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, हलीमा सादिया। जनाबे आमिना ने मुस्कुराकर फरमाया, बेशक, मुझे तो इंतजार इसी का था। अब ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द है, इसकी हिफाजत करना। जनाबे हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर बाहर आईं। वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। उन्होंने कहा, अगर तुम इस बच्चे के साथ कोई अजीबोगरीब वाकया देखो, कोई नई या अनोखी चीज नजर आए तो हैरान मत होना और न ही किसी को बताना कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन हर तरफ से पीछे लग जाएंगे। अभी तो यहां से हिफाजत के साथ ये बच्चा तुम्हारे साथ चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे कबीले में जाकर यह बातें फैलने लगीं कि इस बच्चे में कैसी बरकतें हैं तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह भी कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मक्के के करीब ही